बोल शंकर भगवान की जय। 36वां अध्याय श्री कृष्ण जी का वृषासुर राक्षस को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब बरसात ऋतु आई तब राधा प्यारी ने श्याम सुंदर से कहा कि तुम हिंडोला झूलने की लीला करो, तो हम सब सखियां तुम्हारे साथ झूला झूलकर बरसात के गीत गावें। ये वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने जड़ाऊ झूला कुंजों में डलवा दिया। राधा प्यारी आज ब्रजवाला उत्तम भूषण और अनेक रंग के वस्त्र पहनकर श्याम सुंदर के साथ झूलने और गाने लगी। उस समय वृंदावन बिहारी ने मुरली सुनाकर और अनेक राग रागिनी से गाकर उन्हें प्रसन्न किया। वह आनंद देखने के लिए ब्रह्मादिक देवता और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर चढ़कर वृंदावन में आए। बड़े हर्ष से राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर ब्रजबालाओं के भाग्य की बड़ाई करने लगी। इसी तरह बरसात भर राधा आज गोपियों के साथ विहार करके उन्हें सुख दिया। जब फागुन का महीना आया तब श्यामा आज ब्रजबालाओं ने मोहन प्यारे से हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, हम लोगों के साथ होली खेलो। ये वचन सुनकर नंदलाल जी बोले कि तुम लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी करो, मैं अपने सखों को साथ लेकर होली खेलने आऊँगा। जब सब ब्रजबालाओं ने अपने अपने घर जाकर होली खेलने की तैयारी की, तब नंद कुमार ने ग्वाल वालों को बुलाकर केसरिया कपड़ा पहनाया और रंग अबीर इत्र आदि अपने अपने शरीर पर डालकर सुगंधित फूलों के गजरे गले में पहन लिए। जब बांसुरी व खजरी बजाकर फगुआ गाते व ब्रजबालाओं को गालियां देते, अबीर उड़ाते, अनेक तरह के स्वांग बनाए लड़कों को नचाते हुए ब्रज में होली खेलने निकले। जो गोपी राह में दिखलाई देती थी उस पर रंग की पिचकारियां मारकर हंसते थे। सब ब्रजवाला कोठों पर से मोहन प्यारे और ग्वाल वालों पर रंग व अबीर डालकर गालियां सुनकर पसंद होती थी। जब इसी तरह वृंदावन बिहारी होली खेलते हुए राधा प्यारी के घर बरसाने गांव में पहुंचे, तब श्यामा अपनी सखियों समेत 16 श्रृंगार किए रंग की पिचकारियां हाथ में लिए गली में जाकर मोहन मूर्ति के सामने खड़ी हुई। जब दोनों ओर से पिचकारियां चलकर अबीर उड़ने लगी, तब श्यामा सखियों से बोली कि आज अपने चित्त चोर को पकड़कर चीर हरने का बदला लेना चाहिए। ललितादिक ब्रजनागरी सब सुंदरी को साज, तिनमें श्री राधा कुंवरी सब गोपिन सिरताज। कर्म रूप की रास गुणयागर नवनागरी, राजत भरी हुलास मनमोहन मन भावती। ग्वाल वाल के झुंड में शोभित यो ब्रजनाथ, ज्यों चंदाया आकाश में तारागण लिए साथ। जब रंग व अबीर उड़ने से अंधियारा छा गया, तब श्यामा ने सखियों से कहा कि मन हरण प्यारे को किसी उपाय से पकड़ो। ये वचन सुनते ही एक सखी ने बलराम जी का भेष बनाकर धोखे में केशव मूर्ति को पकड़ लिया और राधा आज ब्रजबालाओं ने उन्हें घेर कर कहा कि तुमने यमुना के किनारे चीर छिपाकर हमको बड़ा दुख दिया था, आज उस दिन का बदला लिए बिना न छोड़ेंगे। ऐसा कहकर एक गोपी ने श्याम सुंदर का पीताम्बर छीन लिया, दूसरी ने आंखों में काजल देकर माथे पर सिंदूर व मेहंदी लगा दिया, किसी ने भूषण व वस्त्र पहनाकर उन्हें स्त्री रूप बनाया। गए भागी मोहन तभी सखियन को छिटकाए, आए मिले निज सखन में रही नारी पछताए। करमी यत पछताते कहत परस्पर बात सब, भली मिली थी घात दांव लेन पायो नहीं। भाजे भाजे कहत सब तारी दय ब्रजवाल, जो तुम जाए नंद के ठाणे रहो गोपाल। तब उन्हें स्त्री रूप देखकर सब ग्वालवाल हंसने लगे
तब मुरली मनोहर ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर राधा के गोद में भेजा और अपना पीताम्बर किसी उपाय से मंगा लिया। उस समय श्यामा बोली कि हे प्राणनाथ, आज तुम चतुराई करके उचित गए, फिर पकड़ेंगी तो मालूम होगा। पकड़ न चाहे तुम्हें मुरारी, तब कहियो हमको ब्रजनारी। ये बात सुनकर ब्रजनाथ ने सखियों से कहा कि मैं तनिक श्यामा का संकोच करता हूँ, नहीं तो अपने ग्वालों को लगाकर अभी तुम्हारी दशा दिखा दूँ। ये सुनकर गोपियाँ मुस्कुराकर बोली कि तुमको नंद की सौगंध है, जो ऐसा ना करो। तब मोहन प्यारे ने अपने सखा समेत रंग की पिचकारियां ब्रजबालाओं पर मारकर अबीर उड़ाने और फगुआ गाकर उन्हें गालियां देने लगी। श्यामा ने भी सखियों समेत मोहन प्यारे आज से अच्छी तरह होली खेली। वो आनंद देखने के लिए देवता व गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर वहां आए और राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर आपस में कहने लगे कि जिस वैकुंठनाथ के चरणों का दर्शन ब्रह्मादि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही परम ब्रह्म परमेश्वर ग्वाल वालों और गोपियों के साथ होली खेलकर उनको सुख देते हैं। जब राधा कृष्ण होली खेल चुके, तब ललिता सखी ने आकर केशव मूर्ति से विनय किया कि कल हम लोग भी तुम्हारे गांव में होली खेलने आवेंगे। घर जाय आए घनश्याम, सखन संग गावत हसत, गई प्रिया निज धाम, सखीन सखिन संग आनंद भरी। उस समय राधिका सखियों से बोली, धाय नंद लाल गुग्गु लाल गो एक रंग, झुमट गयो जो ब्रग आनन मढ़े नहीं, धोए धोए हारी पदुमा करती हारी सोह, अब तो उपाय को चित्त पर चढ़े नहीं, कहा करो कहाँ जाऊं कासो कहो कौन सुने, कीजिए उपाय जा में दर्द बढ़े नहीं, ऐरो मेरी वीर जैसे तैसे इन्हें आँखी मिसो, कहीं गोया वीर पे अहीर को कहे नहीं। दूसरे दिन प्रातः समय राधा प्यारी ने सखियों समेत 16 श्रृंगार किया और सोने चांदी के बर्तनों में रंग अबीर गुलाल इत्र भरवाकर बड़ी तैयारी से होली खेलने चली। जब श्यामा गाती बजाती रंग अबीर उड़ाती हुई नंदगांव में जाकर यशोदा का स्थान घेर लिया, तब श्याम बलराम भी अपने सखों समेत फगुआ गाते हुए बाहर निकले और रंग अबीर से राधा आज के साथ होली खेलने लगे। जब रंग अबीर उड़ने से चारों ओर लाल हो गया, तब ललिता आज कई सखियां मोहन प्यारे को पकड़ने के लिए दौड़ी, पर नंद कुमार फुर्ती से भाग गए, इसलिए बलराम जी को पकड़ ले गए। श्यामा आज ने उनको रंग अबीर से नहलाकर आंखों में काजल व माथे पर बेंदी लगा दिया, उनसे विनती करा के छोड़ा। बलराम जी का रूप देखकर श्याम सुंदर व सखा लोग हंसने लगे। उस समय गोपियों ने घात लगाकर मोहन प्यारे को भी पकड़ा और जब उन्हें अपनी गोल में ले गई, तब चंद्रावली बोली, हे चित्तचोर, चीर हरने के बदले आज तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगी। ले आई प्यारी निकट, हसत कहत ब्रजबाल, कहो लाल कैसे फंसे, बहुत करत रहे गाल। उस समय ललिता उनकी मुरली छीनकर बजाने लगी और एक सखी ने मोहन प्यारे को रंग व अबीर से नहलाकर आंखों में काजल व माथे पर बेंदी लगाया। दूसरी ने उनका पीताम्बर छीनकर उन्हें लहंगा साड़ी और अंगिया पहनाया। एक सखी ने मोतियों से मांग गूथा और स्त्री रूप बनाकर राधा के पास बैठा दिया। श्यामा ने बड़े हर्ष से अपने हाथ से उनके गालों पर इत्र व अबीर लगाकर उनका मुख छू लिया। निरखी बदन प्यारी हंसी, श्याम रहे सकुचाए, गही प्यारी निज हाथ सो, दीनों पान खिलाए। सखियां करत कलोल गट, गांठ जोरी अंचल गई, ब्रज में रहे अमोल, यह जोड़ी युग युग सदा। जब ब्रजबालाओं ने राधा कृष्ण को गठबंधन किए हुए बीच में बैठाकर रंग अबीर से नहला दिया और उनकी छवि देखकर प्रेम से गाने लगी, तब यशोदा ने ललिता को घर में बुलाकर कहा कि रसोई खाने का समय हुआ है,
इसलिए तू सबको भीतर बुला ले। जब ललिता श्यामा आज सखियों को भोजन करने के लिए भीतर लिवा ले गई और श्याम सुंदर ब्रजबालाओं से छूटकर अपने गोल में चले आए, तब ग्वाल वालों ने बलराम जी को बुलाकर उनका रूप दिखलाया और मोहन प्यारे को सौगंध धराकर जब उसी तरह उनका हाथ पकड़े हुए नंद व यशोदा के पास ले गए, तब वह अपने लाल को स्त्री रूप से देखते ही बड़े हर्ष से लिपटाकर बोले कि हे बेटा, तुम्हारा यह रूप किसने बनाया? नंद कुमार ने कहा कि हे बाबा, ललिता आज राधा की सखियों ने ये भूषण व वस्त्र मुझे पहनाया है। फिर यशोदा ने श्यामा आज ब्रजबालाओं को 36 व्यंजन खिलाए और पान इलायची देकर अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र राधा को पहनाए। रहो नंद घर छाए होरी को आनंदयति, कहत यशोमती माए फगुआ कहा सो दीजिए। ये सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा, हे नंद रानी जी, हम लोग फगुआ के बदले मोहन प्यारे को ले ली। तब नंद महर ब्रजवासियों समेत हंसने लगी। श्याम सुंदर ने लहंगा उतार कर अपना मुकुट व पीताम्बर पहन लिया। सब ग्वाल वालों और ब्रजबालाओं को साथ लेकर यमुना स्नान करने गए। जब केशव मूर्ति ने नहाकर फूल डोल लीला किया, तब देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नई लीला करके ब्रजवासियों को सुख देते थे। एक दिन राजा कंस ने वृषासुर दैत्य को बुलाकर विनय पूर्वक कहा कि हम तुमको सब दैत्यों से बलवान समझकर अपना परम मित्र जानते हैं। तुम नंद के बेटे कृष्ण व राम को मार डालो तो मैं तुम्हारा बड़ा अवतार मानूं। ये वचन सुनते ही वृषासुर बैल रूप बहुत बड़ा पर्वत के समान हो गया। दोनों सींग बड़े बड़े कंगूरा जैसे बनाकर बादल की तरह गरजता हुआ लाल लाल आंखें निकाली व कूद फटकारे हुए संध्या के समय वृंदावन में आ पहुंचा। मारे क्रोध के मुख से झाग निकालकर एक बार ऐसा चिल्लाया कि उसका शब्द सुनकर स्त्रियों का गर्भ गिर पड़ा। खुरों से पृथ्वी खोदकर सींगों पर पहाड़ उठाकर उलटने लगा। वृक्षों को सींग से उखाड़कर श्याम सुंदर को खोदता फिरता था। ये दशा देखकर दिग्पाल व देवता डर गए, पृथ्वी कांपने लगी और ग्वाल बाल उसे अपना काल समझकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे। सब लोगों ने किवाड़े बंद कर लिए। उस समय श्याम बलराम भी ग्वालों समेत गौ चराकर जैसे गांव के निकट पहुंचे, वैसे ही गौ व बछड़े मारे डर के भागकर इधर उधर चले गए। ग्वाल बाल वृषासुर को देखकर रोने लगे। जब मोहन प्यारे ने ग्वाल वालों और ब्रजवासियों की ये दशा देखी, तब उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोग सोच मत करो, मैं अभी इस दुखदाई को मारे डालता हूँ। ऐसा कहकर वृषासुर के सम्मुख चले गए और ललकार कर बोले, हे कपट रूपी दैत्य, तू गोपियों और ग्वालों को क्यों डराता है? हमारे सामने आ। तेरे ऐसे बहुत से राक्षसों को मैंने मार डाला है। उन्हें देखते ही वृषासुर ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जिसे मारने की मेरी इच्छा थी वो बहुत अच्छा हुआ। वो बालक अपने आप मेरे सामने चला आया। अभी इसको मारकर राजा कंस के पास जाता हूँ। ऐसा विचार कर वृषासुर बिजली के समान केशव मूर्ति पर दौड़ा और अपने सींग पृथ्वी में बढ़ाकर ऐसा चाहा कि बैकुंठनाथ को तीनों लोकों समेत उठा दे। तब श्याम सुंदर ने उसका सींग पकड़कर उसे 18 पग पीछे हटा दिया। फिर वो भी बल करके मोहन प्यारे को हटाने लगा। वो आवे हरिओर को प्रभु पाछे ले जाए, या विधि जो आयो गयो रही शक्ति कछुनाई। जब इसी तरह बल करते करते वो दैत्य थक गया, तब मुरली मनोहर ने एक बेर उसको पृथ्वी पर पटक दिया। जब फिर उसने बड़े क्रोध से मोहन प्यारे को दोनों सींगों में अड़ाया, तब केशव मूर्ति ने फुर्ती से निकलकर उसके दोनों सींग पकड़ लिए और ऐसा ढकेला कि वो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने सींग व पैर पकड़कर इस तरह उसका शरीर समेटा जिस तरह कोई गीला कपड़ा निचोड़ता है। तब उसके मुख, नाक और मूत्र से लोहू बहने लगा और वो दैत्य मर गया। ये हाल देखते ही देवताओं ने आकाश से मुरली मनोहर पर फूल बरसाए
और सब ब्रजवासी बड़े हर्ष से उनकी स्तुति करके बोले, हे मोहन प्यारे, हम लोगों ने इस दैत्य को बैल समझा था, बहुत अच्छा हुआ जो मारा गया। दुष्ट दलन गोपाल मुदित कहत नर नारी सब, भक्तन के रक्षपाल ब्रजवासी नंद लाडले। उस समय राधिका बोली, हे मोहन प्यारे, बैल रूप दैत्य मारने से तुमको पाप लगा, इसलिए सब तीर्थ स्नान करो। तब किसी को सुना। ये वचन सुनते ही नंद कुमार ने 2 कुंड गोवर्धन पहाड़ के पास खुदवाकर कहा कि हे राधा प्यारी, मैं इसी जगह सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। सो उनकी इच्छा अनुसार उसी समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब तीर्थ अपने अपने रूप से वहाँ आए और अपना अपना नाम बतलाकर जब दोनों कुंडों में जल डालकर चले गए, तब श्याम सुंदर ने उसमें स्नान किया। बहुत सी गौएं और सोना देकर वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। नंद जी और वृषभान आदि ने नंद कुमार पर बहुत सा द्रव्यादि न्यौछावर करके गरीबों को दिया और आनंद मनाते हुए अपने अपने घर आए। उसी दिन से वे तीर्थ राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक वृंदावन में है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वृषासुर के मारे जाने का समाचार कंस को पहुंचा, तब उसने बहुत उदास होकर विश्वास कर लिया कि मैं इस बालक के हाथ से अवश्य मारा जाऊंगा। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार एक दिन नारद जी कंस के पास आए। जब उसने बड़े आदर भाव से बैठाया, तब नारद जी बोले, हे मूर्ख, तूने कुछ जाना कि वृषासुर आज बड़े बड़े दैत्यों को किसने मारा है? तू मेरे वचन का विश्वास कर। तूने जो देवकी की कन्या पत्थर पर पटक कर मारी थी, वो कन्या रूपी योग माया यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म दिया था। वसुदेव जी अपना बालक रात्रि को नंद के घर पहुंचाकर उसके बदले वो कन्या उठा लाए थे। बलराम भी वसुदेव का बेटा है, जिसको योग माया ने देवकी के पेट से निकालकर रोहिणी के गर्भ में धर दिया था। वसुदेव ने तुझसे गर्भपात होने का हाल कहा, पर उन्होंने तेरे डर से अपनी स्त्री रोहिणी को नंद जी के यहाँ गोकुल में भेजकर रखा था। वहाँ बलभद्र जी ने जन्म दिया है। जब देवकी के प्रथम बालक उत्पन्न हुआ, तभी हमने तुझसे कह दिया था कि तू वसुदेव के संतान से चैतन्य रही हो, पर इसमें तेरा क्या बस है, भाग्य का लिखा हुआ मिट नहीं सकता। 3 कोस पर तेरा शत्रु है, जो कुछ तुझसे बन पड़े आगे के वास्ते उपाय कर। ये वचन सुनते ही पहले कंस भय से कांपने लगा, फिर क्रोधित होकर वसुदेव देवकी को अपने सामने बुलाकर कहा, प्रथम दियो सुत त्याग के मन परतीत बढ़ाए, जो ठग कछु दिखाए के सर्वस ले भग जाए। मिला रहा कपटी तू मुझे, भला साधु जाना मैं तुझे। कृष्ण नंदगर तू पहुँचाए, देवी हमें दिखाई आए। मन में कछु कहे मुख और, आज तो ही मारो यही ठोर। मित्र सगा सेवक हितकारी, करे कपट सो पापी भारी। मुख मीठा मन विष भरा, रहे कपट के हेत। आप काज पर द्रोहिया, उससे भला जो प्रेत। ऐसा कहकर कंस वसुदेव व देवकी को मारने के लिए नंगी तलवार लेकर दौड़ा। तब नारद मुनि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, इनके मारने से तेरा अर्थ नहीं निकलेगा। जिनसे तुझको अपने प्राण का डर है, उनके मारने का उपाय करना चाहिए। ये सुनकर कंस ने उनको प्राण से नहीं मारा, पर बेड़ी व हथकड़ी डालकर फिर उन्हें कैद कर लिया। जब नारद जी वहां से चले गए, तब कंस ने केशी नाम दैत्य को, जो बड़ा बलवान था, बुलाकर विनय पूर्वक उससे कहा कि हे केशी, ये समय सहायता करने का है। महाबली तो साथी मेरा, बड़ा भरोसा मुझको तेरा। एक बार तू ब्रज में जावे, राम कृष्ण हति मुझे दिखावे। जब केशी दैत्य
ये वचन मानकर वृंदावन को चला। तब कंस ने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोषण आज बड़े बड़े पहलवानों को बुलाकर कहा कि हम श्याम बलराम वसुदेव के पुत्रों को किसी बहाने यहाँ बुलाते हैं, तुम लोग कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालो तो तुमको बहुत द्रव्य देंगे। ऐसा कहकर कंस अपने मंत्रियों से बोला कि तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिसमें राम और कृष्ण मारे जाने। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ऐसे प्रतापी व बलवान होकर क्यों डरते हो? हमारी सम्मति ये है कि तुम एक बहुत उत्तम रंग भूमि बनवाओ और धनुष यज्ञ के बहाने नंदादि को रामकृष्ण समेत यहाँ बुलवाओ, तो कोई मल्ल या कुबलिया पीड़ हाथी दोनों भाइयों को मार डालेगा। कंस ने यह सम्मत मानकर कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराया और अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम लोग तुरंत रंग भूमि में एक बहुत उत्तम स्थान पहलवानों के लड़ने के लिए बनवाओ और उसमें बहुत ऊंचा व चौड़ा एक मचान मेरे बैठने को ऐसा तैयार कराओ जिसमें किसी का हाथ न पहुंचे। उसी तरह का दूसरा मचान भी मेरे इष्ट व मित्रों के बैठने के लिए बनवाओ, वो लोग भी हमारे पास बैठेंगे। पहली ड्योढ़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाओ और विधिपूर्वक उसे पूजकर नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि राज मंदिर पर धनुष यज्ञ की पूजा है। जब रामकृष्ण धनुष के पास पहुंचे तब हमारे सूरवीर उन दोनों बालकों से कहें कि बिना धनुष चढ़ाए भीतर न जाने पाओगे। जब वो अहंकार से धनुष चढ़ाने के लिए उठावे तब मेरे सूरवीर उनको मार डालें। जो उनको मारेगा उसको मुंह मांगा धन दूंगा। उनको मारने से मुझे अपनी मृत्यु का खट्टा मिट जाएगा। दूसरे द्वार पर कुबलिया पेड़ गजपत को, जो 10,000 हाथी का बल रखता है, उन लड़कों के मारने के लिए खड़ा रखो। कदाचित वो पहली ड्योढ़ी से जीते बचकर भीतर आए तो वो हाथी एक झपेटे में उनको पैर तले दबाकर मार डालेगा। तीसरी ड्योढ़ी रंगभूमि के स्थान पर मेरे मंत्री व शूरवीर अनेक अस्त्र लिए हुए चैतन्य बैठे रहे, जिसमें दोनों बालक भीतर न आने पाए। राजा कंस ये आज्ञा देकर सभा में आ बैठा और सबकी ओर देखकर विचारने लगा कि राम कृष्ण के बुलाने के लिए किसे भेजें। जब उसको अक्रूर से अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई दिखलाई नहीं दिया तब उसने अक्रूर को अकेले में ले जाकर उनसे बड़ाई करके कहा कि हे अक्रूर, मैं तुमको बड़ा बुद्धिमान और अपना मित्र जानकर मन की बात कहता हूँ। मुझे श्याम बलराम वसुदेव के बेटों से दिन रात अपने प्राण का डर लगा रहता है। ये हाल तुम्हें भी मालूम होगा। जिस तरह विष्णु भगवान ने देवताओं के वास्ते 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और उसको पाताल में भेजकर सदा इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह तुमको भी हमारी सहायता करनी चाहिए। अच्छे लोग आप दुख उठाकर दूसरे का उपकार करते हैं, इसलिए तुम मेरे भले के वास्ते वृंदावन में जाओ। आकाशवाणी होने और नारद मुनि के कहने से मैं जानता हूँ कि देवकी का 8वां बालक अवश्य मुझे मारेगा, पर मनुष्य को अपने सामर्थ्य भर रोग छूटने व प्राण बचाने के वास्ते अवसर करनी चाहिए। आगे होनहार किसी तरह मिट नहीं सकता। कहत कंस अक्रूर सो, मैं जानत मन माही, तुम समान या लोक में और दूसरो नाही। इसलिए तुम श्याम बलराम को नंद व उपनंद समेत धनुष यज्ञ के बहाने अपने साथ जवा लाओ। मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। तुम मेरे रथ पर बैठकर चले जाओ। धनुष यज्ञ के उत्सव का हाल सुनकर वे लोग अवश्य आवेंगे। मैंने उन दोनों बालकों के मारने के लिए जो उपाय विचारा है उसे भी सुनो। पहली ड्योढ़ी में धनुष चढ़ाते समय मेरे शूरवीरों के हाथ से मारे जाएंगे। कदाचित वहां से बच गए तो दूसरे द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी उनको अपने पैरों से रौंद कर मार डालेगा। वहां से भी बचकर रंगभूमि में पहुंचे तो चाणूर व मुष्टिक, जिनका सामना दिग्पाल हाथी भी नहीं कर सकते,
उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जो उनसे भी बचे तो मैं अपने हाथ से श्याम बलराम को मारकर अपना काम संवारूंगा। उनके मारने के उपरांत वसुदेव और देवकी को जो विष के मूल हैं उग्रसेन आदि यदुवंशियों समेत मार डालूंगा और हरि भक्तों की जड़ संसार से उखाड़कर अपने ससुर जरासंध, बाणासुर और दंतवक्र आदि राजाओं समेत जो मेरे मित्र हैं आनंद पूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद जी से कह देना कि बकरा व भैंसा आज यज्ञ करने के लिए भेंट लेकर तुरंत आवे। मैं इष्ट मित्रों को इसी बहाने यहाँ बुलाता हूँ। ये वचन अभिमान भरा हुआ कंस से सुनकर क्रूर ने कहा, हे राजन, आप क्रोध करके बुरा न माने तो मैं कुछ भी नहीं करूँ। कंस बोला, बहुत अच्छा, कहो, हम क्रोध नहीं करेंगे। अक्रूर ने कहा, महाराज, आपने जो आज्ञा दी सो करूँगा, परंतु रावण मृत्यु को बांधे रहने पर भी काल से नहीं बचा। जो कोई उत्पन्न हुआ है वो एक दिन अवश्य मरेगा। मनुष्य अपने कल्याण के लिए अनेक उपाय करके मन में कुछ विचारता है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्मों के फल से उसके विपरीत होता है। उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। जिस तरह अज्ञानी मनुष्य ये सब देखने पर भी नहीं समझते कि होनहार प्रबल होता है, मेरा किया हुआ कुछ नहीं होगा, उसी तरह तुमने भी आगम बांधकर ये उपाय विचारा है। इसमें न मालूम परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम्हारे वास्ते कैसा हो। जिस तरह सब जीव मरते समय हाथ पांव फटकते हैं, वही हाल तुम्हारा भी मुझे मालूम होता है। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार राम व कृष्ण को ले आऊंगा, पर उन दोनों बालकों से शत्रुता करने में तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। मैं वृंदावन जाती हूँ, तेरो भल कछु नाय, यह कही आयो धाम को, कंस गयो घर मान। बोल शंकर भगवान की जय। 37वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का केशी व ब्योमासुर दैत्य को मारना है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम सुंदर ने केशी दैत्य को मारा और नारद जी ने आकर मोहन प्यारे की स्तुति की और ब्योमासुर नंदलाल के हाथ से मारा गया था, वो कथा वर्णन करते हैं, सुनो। जब केशी दैत्य को कंस ने श्याम व बलराम के मारने के लिए भेजा, तब वो अपना स्वरूप घोड़े के समान लंबा चौड़ा बनाकर प्रातः समय वृंदावन को चला। अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के वास्ते बड़े हर्ष से पूंछ फटकारे व आंखें लाल लाल निकाले टापों से पटली खोदता हुआ वृंदावन में पहुंचा। उसका रूप देखते ही गोपी व ग्वालों ने बहुत भय मानकर जाना कि हम लोगों के वास्ते महाप्रलय आया, इस घोड़े के हाथ से हमारे प्राण नहीं बचेंगे। ब्रजवासियों ने जब ये दशा देखी तब श्री कृष्ण जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। ब्रज आयो केसी असुर, जान लियो नंदलाल, सम्मुख उसके हर्ष से चले कंस के काल। श्याम सुंदर ने चलते समय सब ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग कुछ मत डरो, मैं अभी उसको मारकर तुम्हारा सोच छुड़ा देता हूं। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने काछा अपना बांध लिया और केसी के सम्मुख जाकर ललकारा, हे कपट रूप राक्षस, जो तो मुझे मारने के लिए आया है तो औरों को क्यों धमकाता है? मुझसे आकर लड़ तो तेरा बल व पराक्रम देखूं। जिस तरह दीपक के ऊपर पतंगे आकर जल मरते हैं, उसी तरह तू भी यहाँ मरने के लिए आया है। अब मेरे हाथ से जीता बचकर न जाएगा। ये वचन सुनते ही केशी दैत्य क्रोधित होकर मनमोहन प्यारे की ओर दौड़ा। जब उसने अगले दोनों पैर उठाकर उनको टाप मारना चाहा, तब मुरली मनोहर ने उसके दोनों पांव पकड़ लिया और इस तरह घुमाकर फेंका जिस तरह गरुड़ जी सर्प को उठाकर फेंक देते हैं। जब वो घोड़ा 200 पग पर जा गिरा और थोड़ी देर अचेत रहकर चैतन्य हुआ, तब वो अपना मुख फैलाकर इस इच्छा से नंदलाल जी पर झपटा कि उनको निगल जाए। उस समय मोहन प्यारे ने अपना हाथ लोहे के समान
कड़ा बनाकर इस तरह उसके मुख में डाल दिया जिस तरह सांप के बिल में घुस जावे। जब बहुत काटने पर भी गिरधारी लाल के हाथ में कुछ घाव न हुआ और उसके सब दांत टूट गए, तब श्याम सुंदर ने अपना हाथ उसके मुख में ऐसा मोटा किया कि उसे श्वास लेने की जगह न रही और प्राण निकलने लगे। उस समय केसी दैत्य ने मन में कहा कि जैसे मछली बंसी को निगलकर प्राण देती है, उसी तरह मैंने केशव मूर्ति का हाथ पकड़कर अपने प्राण खोया। ऐसा विचार कर केसी ने श्याम सुंदर का हाथ अपने मुख से निकालने के लिए बहुत चाहा। जब उनका हाथ नहीं निकला, तब वो घोड़ा चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसका पेट खरबूजे के समान फट गया, प्राण निकल गए, रुधिर नदी की तरह बहने लगा, तब देवताओं ने उसके मारे जाने से प्रसन्न होकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। वृंदावनवासी ये हाल देखकर बोले, हे नंदलाल, तुमने इस दुष्ट को मारकर हम लोगों के प्राण बचाए। नंद व यशोदा ने मोहन प्यारे को गोद में उठाकर उनका मुख चूम लिया और बहुत सा दान व दक्षिणा उनके हाथ से दिलवाया। मनमोहन दो भाई चिरंजीव जोड़ी युगल, देत आशीष मनाए ब्रजवासी प्रभु को सवै। जब राजा कंस ने केसी के मारे जाने का हाल सुना, तब वह मारे सोच के अचेत हो गया। श्री कृष्ण जी कपट रूप घोड़े को मारकर थोड़ी दूर आगे जाकर कदम के नीचे खड़े हुए। उसी समय नारद जी ने वहां आकर इस तरह उनकी स्तुति की, हे त्रिलोकीनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो आपने केसी को मार डाला। हे जगदात्मन परम ब्रह्म परमेश्वर, हे ज्योतिष स्वरूप भगवान, हे आदि पुरुष निरंजन निराकार, चारूर मुष्टिक सल तोषण पहलवान और राजा कंस अपने भाइयों समेत तथा दंत वक्र आज उसके मित्र मुझे मृतक दिखाई देते हैं। मेरी दंडवत आपको अंगीकार करो। हे दीन दयालु, दुष्ट दलन, हे केशव मूर्ति भक्तवत्सल, हे जगन्नाथ जगजीवन, हे माधव मुकुंद अविनाशी, हे वैकुंठनाथ लक्ष्मी रमण, जरासंध और शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं व राक्षसों को आप मारकर 18 अक्षौणी दल का महाभारत में नाश करावेंगे। मेरी दंडवत अंगीकार कीजिए। हे कल्याण केशव गिरधारी, हे दीन दयालु गोपीनाथ, आप समुद्र में द्वारिकापुरी बसाकर पांडवों को लोक व परलोक का सुख देंगे। मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीन दयालु, दैत्य संहारण काल यवन और भौमासुर आज को आप मारेंगे और 16,100 कन्याएं जो उसने अपना विवाह करने के लिए इकट्ठी किया है, उन्हें विवाहेंगे। रुक्मिणी की इच्छा पूरी करने के लिए शिशुपाल आदि राजाओं को जीतकर उससे विवाह करेंगे। आज के तीसरे दिन राजा कंस को तुम्हारे हाथ से मरा हुआ देखूंगा। इंद्रपुरी से आप पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में रखेंगे। राजा नृप को गिरगिट की योनि से छुड़ाकर मुक्ति देंगे। समयंतक मणि समेत जामवंत की कन्या जामबान भालू के यहाँ से लाकर उसके साथ अपना विवाह करेंगे। हे महाप्रभु, अब कंस के अधर्म करने से सब यदुवंशी और गौ ब्राह्मण को पृथ्वी पर बड़ा दुख होता है, सो कृपा करके पृथ्वी का भार उठाइए। हे सीतापते, मैं आपकी दया से आपको पहचान कर शरणागत हुआ, नहीं तो आपकी अपरंपार लीला का चरित्र कोई नहीं वर्णन कर सकता। मैं आपकी दया से इतना जानता हूँ कि आप हरि भक्तों को सुख देने, गौ व ब्राह्मण की रक्षा करने और दैत्यों व अधर्मियों को राजाओं को मारने के वास्ते बारंबार संसार में सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उठाते हैं। या विधि से तुमको पहचानी, निस्दिन शरण तुम्हारी जानी, सदा फिरो तुम्हारे रंगदाता, हित सो गुण गावो दिन राता। कृपा करो मेरो भ्रम टारो, भवसागर से पार उतारो, बार बार बहु विनती कीन्हो, नमस्कार करि आयुष लीन हो। काल रूप शिशुपाल के
माखन प्रभु गोपाल नित नवलीला करत हैं ब्रज में मोहन लाल। जब इसी तरह तीनों काल के जानने वाले नारद जी ने बहुत स्तुति की और उनसे विदा होकर ब्रह्मलोक को चले गए, तब वृंदावन बिहारी ग्वाल वालों को साथ लिए भाखंडीर वट के नीचे बैठकर आप राजा बने और कुछ ग्वाल वालों को मंत्री, किसी को दीवान, किसी को सेनापति, किसी को सिपाही बनाकर फल बुझावल खेलने लगे। राजा कंस जब चैतन्य हुआ तब उसने व्योमासुर को बुलाकर कहा कि सुनो मित्र, मुझे श्याम बलराम से अपने प्राण का खटका दिन रात रहता है, तो मैंने जितने दैत्य उनके मारने के वास्ते भेजे सबको उन्होंने मार डाला। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा शूरवीर मुझे दिखलाई नहीं देता, इसलिए तुम मेरे वास्ते वृंदावन में जाकर श्याम बलराम को माराओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। ये सुनकर व्योमासुर बोला कि महाराज, मैं अपना तन तुम्हारे ऊपर न्यौछावर समझकर अपनी सामर्थ्य भर तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा। जो सेवक अपने स्वामी की आज्ञा पालन करे उसका लोक व परलोक दोनों बनता है। ऐसा कहकर व्योमासुर कंस से विदा हुआ और ग्वाल रूप धरकर जहाँ के समूर्ति खेलते थे वहां आया। उसने हाथ जोड़कर मोहन प्यारे से विनय किया कि महाराज, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ये वचन सुनते ही श्याम सुंदर अंतर्यामी ने उस कपट रूपी ग्वाल को पहचान कर कहा कि तुम अपना संदेह छोड़कर जिस खेल के वास्ते कहो वही खेल हम तुमसे खेलें। कपट रूपी ग्वाल बोला कि जिस तरह भेड़िया अपनी पीठ पर भेड़ उठाकर भाग जाता है, उसी तरह एक लड़का दूसरे बालक को पीठ पर चढ़ाकर घोड़े, यही खेल खेलो। मुरली मनोहर ने कहा, बहुत अच्छा। जब मोहन प्यारे व्योमासुर को साथ लेकर फल बुझोवल व आंख मुदोवल खेलने लगे, तब वो कपट रूपी ग्वाल बहुत लड़कों को जो उसे नहीं पहचानते थे छिपते समय एक एक को उठाकर पर्वत की कंदरा में रखाया और उस कंदरा के द्वार पर शिला रख दी। सब ग्वालों को कंदरा में छिपाया और श्याम सुंदर अकेले रह गए। तब कपट रूपी ग्वाल ललकार कर बोला कि हे मोहन प्यारे, आज तुमको सब यदुवंशियों और विश्वासियों समेत मारकर राजा कंस की आज्ञा का पालन करूंगा। जब व्योमासुर ग्वाल तन छोड़कर अपने निज रूप से श्री कृष्ण जी को मारने के लिए झपटा, तब दैत्य संहारण में उसका गला दबाकर पशु की तरह लाद मुक्कों से मार डाला और ग्वाल वालों को कंदरा से निकाल लाया। उस समय देवताओं व विद्याधरों ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाकर बड़ा आनंद मनाया। संध्या समय केशव मूर्ति गौओं और ग्वाल वालों समेत मुरली बजाते आनंद मनाते हुए अपने घर आए। उसी दिन रात को नंद रानी ने ऐसा स्वप्न देखा कि आज श्याम बलराम वृंदावन में नहीं है, कहीं चले गए। ये स्वप्न देखते ही पहले नंद व यशोदा ने बड़ा सोच किया, फिर स्वप्न की बात झूठी समझकर अपने मन को धैर्य दिया। वो शंकर भगवान की है। 38वां अध्याय। अक्रूर का श्याम बलराम को ले जाने के लिए वृंदावन पहुंचना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कार्तिक बदी द्वादशी को केशी और व्योमासुर दैत्य मारे गए। उसी दिन प्रातः समय जब अक्रूर कंस के रथ पर चढ़कर वृंदावन को चले तो वे राह में विचारने लगे कि इस जन्म में तो मुझसे कोई शुभ कर्म नहीं हुआ। आज तक मेरा जन्म कंस अधर्मी की संगत में बीता। पिछले जन्म में न मालूम कौन ऐसा यज्ञ वक्ता मैंने किया था जिस पुण्य से उन चरणों का दर्शन पाऊंगा, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवता व शनकादि ऋषिश्वर आठों पहर अपने हृदय में धरकर उनकी रज मिलने के वास्ते दिन रात चाहना रखते हैं। वही धूल अपने मस्तक पर चढ़ाकर भव सागर पार कर जाऊंगा। शिला साप मोचन करण हरण भक्त और पीर, आज देखी हो बहु चरण सकल सुखन के हीर। जिस तरह पापी लोग सत्संग करने से कृतार्थ हो जाते हैं, उसी तरह मेरा भाग्य भी उदय हुआ जो कंस ने मुझे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को लेने के वास्ते भेजा।
इसी बहाने मैं भी मोहन मूर्ति की छवि देखकर अनेक जन्म के पापों से छूटकर लोचनों का फल पाऊंगा। नहीं तो मुझ ऐसे पापी संसारी माया जाल में फंसे हुए लोभी को उन परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन कहाँ मिलता है। ये सब उन्हीं बैकुंठनाथ की कृपा से संयोग हुआ है। राजा कंस ने मेरे ऊपर बड़ी दया की जो इस काम के लिए मुझे भेजा। जिस आज पुरुष भगवान ने काली नाग को नाच कर उसके मस्तक पर नृत्य किया, नंद की गौ चराकर गोपियों के साथ रासमंडल खेला, देवताओं के लिए 3 पग पृथ्वी राजा बल से दान लिया, देवलोक का राज इंद्रादि देवताओं को दे डाला, वही वैकुंठनाथ अपना बाल चरित्र ब्रजवासियों को दिखलाकर अनेक तरह का सुख उन्हें देते हैं। जिन चरणों के दर्शन के लिए लक्ष्मी, नारद मुनि, मार्कंडे और अम्बरीश आज बड़े बड़े ऋषिश्वर व महात्मा चाह रखते हैं, उन चरणों का दर्शन व स्पर्श सहज में ग्वाल बाल व गोपियों को प्राप्त होता है। इसलिए वृंदावन वासियों का बड़ा भाग्य समझना चाहिए। निराकार निर्लेप के भेद न जाने कोय, जो करता सब जगत के माखन प्रभु में सोए। आज मुझको अच्छे अच्छे सगुन दिखलाई देते हैं, हिरण मेरे दाहिनी ओर से बाएं चले जाते हैं, इसलिए अवश्य मुझे नारायण जी का दर्शन मिलेगा। हे मन, वो आज पुरुष अविनाशी सबसे पहले थे और महाप्रलय होने के उपरांत भी वही स्थिर रहेंगे। कदाचित तुझे इस बात का संदेह हो कि जो भगवान ने क्यों संसार में जन्म लिया, तो कभी ऐसा मत समझना। उन्होंने केवल अपने भक्तों को सुख देने, संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने, दैत्यों और अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से जन्म लिया है। उनके भेद व महिमा को कोई नहीं पहुंच सकता। वो अंतर्यामी सब भले व बुरे को उत्पन्न करने वाले हैं, संसारी माया से रहित हैं, उनको सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं व्यापता। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से अधिक जानना चाहिए और वालों को ब्रह्मा व महादेव से छोटा न समझना चाहिए। एक रज रेणुका पे चिंतामणि बारी डालो, लोकन को चबारो सेवा कुंज के विहार पे, लतन के पातन पे कल्प वृक्ष बारी डारो, रमाहू को बारी डारो गोपिन के द्वार पे, ब्रज की पनिहारिन पे रची सची रटी व बारी डारो, बैकुंठ को बारी डारो कालिंदी के घाट पे, कहे अभय राम एक राधा जू को जानत हो, देवन को बारी डारो नंद के कुमार पे। ऐसे दैत्य लोगों को बड़ा भाग्यवान समझकर परमेश्वर की दया उन पर भी जाननी चाहिए, क्योंकि जब नारायण जी उनका वध करते हैं तब उनको वैकुंठ में रहने के वास्ते स्थान मिलता है। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता। रावण और हिरण्याक्ष की कथाएं इस बात की साक्षी हैं। श्याम सुंदर के शत्रुओं को दिन रात अपने प्राणों का भय लगा रहता है, किसी क्षण उनका रूप चित्त से नहीं उतरता, इसी कारण वे लोग मुक्ति पाते हैं। मेरा भाग्य उदय हुआ, जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े योगीश्वर व महात्मा चाह रखते हैं, उस मोहिनी मूर्ति को देखकर अपना जन्म सफल करूंगा। पहले ग्वाल वालों को जो दिन रात श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं दंडवत करूंगा, फिर अपना सिर उन चरणों पर धरकर वो रज अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगा, जो धूल ब्रह्मादि देवताओं को जल्दी नहीं मिलती है। जब वो दीनानाथ जगत को मुक्ति दिलाने वाले दया से अपना हाथ मेरे मस्तक पर धरकर मुझे उठावेंगे, तब अपने बराबर किसी तपस्वी व ज्ञानी का भाग्य नहीं समझूंगा। पर मैं एक बात से बहुत डरता हूँ, कदाचित मुझे कंस का भेजा हुआ जानकर ऐसा न करें। सो ये संदेह न करना चाहिए, जिस तरह मैं मनसावाचक कर्मणा उनकी भक्ति रखकर उन्हें अपना स्वामी जानता हूँ, उसी तरह वो अंतर्यामी भी मुझे अपना दास जानकर दया करेंगे। हरिदासन को दास हो मन में कर विश्वास, कंस दूत नहीं जान है माखन प्रभु सुखरास। जब वो करुणानिधान मेरा हाथ पकड़कर घर में ले जाएंगे, तब मैं अपने समान किसी को न समझकर
कंस का सच्चा सब हाल उनसे बतला दूंगा। संसारी जीवों को माया रूपी रस्सी में बंधे रहने से मुक्ति होना कठिन है, पर वही दीन दयालु मुझे अपना जात भाई समझकर अवश्य भवसागर पार उतार देंगे। जिस समय वो अपनी कृपा से मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे, उस समय बड़े बड़े महात्मा मेरे ऊपर दाह करेंगे। हे मन तो मत सोच कर है उन्हीं को लाज, आप ही काज समारी है माखन प्रभु ब्रजराज। जब अक्रूर इसी तरह विचार करता हुआ 3 कोस रास्ता दिन भर में काटकर संध्या समय वृंदावन के निकट पहुंचा और वहां पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के चरणों का आकार, जिसमें गदा, पद्म, शंख, चक्र और ध्वजा के चिन्ह थे, देखा। तब रथ से उतरकर उन चरणों की धूल अपने सिर आंखों में लगाई। उस जगह दंडवत करके बोला कि जहां पर तुम्हारे चरणों का आकार रहता है, वहां बड़े बड़े ज्ञानी व ऋषीश्वर सदा दंडवत किया करते हैं। जब अक्रूर को इसी विचार में प्रेम उत्पन्न होकर आंखों से आंसू बहने लगे, तब सब गोप ग्वाल उसकी सच्ची प्रीत देखकर अपने अपने प्रेम का घमंड भूल गए, पर अपना बड़ा भाग्य समझकर आपस में कहने लगे कि जिन चरणों की धूल अक्रूर अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, उन चरणों की सेवा हम लोग दिन रात करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उसी समय मुरली मनोहर पीताम्बर पहने, फूलों का गजरा गले में डाले बलराम जी और ग्वाल वालों समेत वन से गौ चराकर हंसते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे। माखन प्रभु मुख देख के रोम रोम सुख पाए, प्रेम भाव से मगन हुए पर चरण पर धाये। हे परीक्षित, अक्रूर ने कभी श्याम और कभी बलराम के चरणों पर सिर रखकर इस तरह आंसू से उनका चरण धोया, जिस तरह संसारी जीव ऋषिश्वरों और महात्माओं के आने से उनके पांव धोते हैं। जब थोड़ी देर बीते अक्रूर का रोना कम हुआ, तब उसने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं अक्रूर यादव तुम्हारा दास हूं। ये वचन सुनते ही श्याम सुंदर उसे अपना बड़ा समझकर उसका सिर पैर पर से उठाने लगे, पर वो उनके प्रेम में ऐसा मगन था कि उसको अपने तन की सुध नहीं रही कि सिर को उठावी। इसलिए श्याम बलराम ने प्रीत पूर्वक अपने हाथों से उसका सिर पकड़कर उठाया और उसको चाचा कहकर बड़े आदर से भीतर ले गए। नंदराय अक्रूर से गले मिले। जब मोहन प्यारे बड़े प्रेम से आसन पर बैठाकर अपने हाथ से उनके चरण धोने लगे, तब वह लज्जावश होकर अपने पैर मुरली मनोहर की ओर से खींचने लगा, पर श्याम सुंदर उनका पांव न छोड़कर बोले कि हे चाचा, तुम हमारे पिता की जगह हो, इसलिए तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अक्रूर का चरण धोया और उनके शरीर में इत्र व चंदन लगाकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया, हाथ धुलाकर पान में इलायची दिया। जब अक्रूर भोजन करके पलंग पर लेटे, तब श्याम बलराम उनके पांव दबाने लगे। नंद व उपनंद आदि ने अक्रूर जी के पास आकर पूछा, कहो वसुदेव देव की कैसे हैं? राजा कंस किस तरह प्रजा का पालन करता है? हमारी समझ में जब तक कंस अधर्मी जीवेगा, तब तक गौ ब्राह्मण और प्रजा को सुख नहीं मिलेगा। जहाँ का राजा निर्दयी व अधर्मी हो, वहाँ की प्रजा सुख से नहीं रहती। जिस कंस ने अपनी बहन के 6 बालक बिना अपराध के मार डाले, उसको अधिक से अधिक समझना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर बोले कि जब से कंस उत्पन्न हुआ, तब से यदुवंशी और प्रजा लोग दुख पाते हैं। जिस तरह बकरी के गोद में एक भेड़िया रहने से उसको अपने प्राण का डर लगा रहता है, उसी तरह मथुरावासियों को कंस के जीने तक सुख नहीं मिलेगा। उसका हाल सब तुम्हें मालूम है, और हम क्या कहें। बोल शंकर भगवान की जय।